चलिए बेटा, आज करेंगे कैश बजट। कैश का नाम सुनते ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, तो ये उसी का बजट है जी, कैश बजट। बेसिकली कैश बजट के दो पार्ट्स होते हैं, एक रिसीट पार्ट, एक पेमेंट पार्ट। रिसीट पार्ट में हम दिखाते हैं पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, और पेमेंट पार्ट में हम दिखाते हैं पैसा कहाँ कहाँ जाएगा। तो रिसीट सोर्सेज ऑफ कैश हो गया, पेमेंट एप्लीकेशन ऑफ कैश हो गया। ये इसका सिंपल सा फॉर्मेट है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का, फिर हेडिंग दो रिसीट्स, उनके एरियाज लिखो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 0, कैश सेल 0, फिर रिसीट्स के टोटल कर लो। ए क्या हो गया बेटा, ओपनिंग बैलेंस, शुरुआत में हमारे पास कितना कैश था। बी क्या हो गया, रिसीट्स, कितना कितना पैसा हमारे पास आया। और फिर पेमेंट के नाम लिखो और उनका अमाउंट लिखो, फिर सारी पेमेंट जोड़ लो, ये क्या हो गया, सी। तो ए हो गया ओपनिंग बैलेंस, बी हो गया रिसीट्स और सी हो गया पेमेंट्स। अब बेटे क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा, ए प्लस बी माइनस सी, ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स। अब यहां पर प्लानिंग आ जाती है, जैसे इस एग्जांपल में हमारा बैलेंस आ रहा है 21,700। तो क्वेश्चन कह सकता है कि हमने ये सोचा है कि हमारा मिनिमम बैलेंस जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए 30,000। अगर पैसा शॉर्ट है तो बोरो करो। तो हमने देखा भाई एंड में कितना हुआ 21,700, हमारा कितना रहना चाहिए 30,000, तो हम 8,300 बोरो कर रहे हैं। और अगर मान लो एक्स्ट्रा पैसा है हमारे पास, ज्यादा है 30,000 से, और हमने पहले कोई लोन लिया है तो उसको लौटा देंगे, और अगर कोई लोन नहीं लिया है तो उसको इन्वेस्टमेंट परचेज में लगा देंगे। यानी ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट माइनस पेमेंट क्लोजिंग बैलेंस दे देगा, फिर एडजस्टमेंट कर दोगे तो उसके बाद एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, जो अगले पीरियड का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। पर ये वाला पार्ट आपने नीचे वाला तभी बनाना है जब क्वेश्चन में कहा, अदरवाइज आप फिर यहीं से इतना ही बनाएंगे और ये वाला जो आपका बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस। आगे बात समझ, वो क्वेश्चन होता है। तो ये इसका आपका हो गया। अब जैसे मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूं, मैंने ये रेलेवेंट क्वेश्चन बनाया, मैं इसमें रिसीट्स का टोटल दे रहा हूं, उसकी डिटेल नहीं दे रहा, पेमेंट्स का टोटल दे रहा हूं, उसकी डिटेल नहीं दे रहा, क्योंकि अभी मेरा सारा जो है ना वो नीचे वाला पार्ट समझाने पे ध्यान है। मैं आपको समझाता हूं, आपको अच्छा है। देखो कहता मिनिमम बैलेंस हमने सोचा है 10,000 होना चाहिए। अगर शॉर्टफॉल होगा इट इज टू बी अरेंज्ड बाय लोन इन मल्टीपल ऑफ 1,000। मतलब लोन आपने 1,500 नहीं ले सकते, 1,800 नहीं ले सकते, 2,000 लोगे, 2,100 नहीं ले सकते, 3,000 लोगे, 2,500 नहीं ले सकते, 3,000 लोगे। मतलब आपने मल्टीपल ऑफ 1,000 में लेना है लोन। बैंक वाला कहता है ऐसे बीच की टूटी फिगर्स नहीं चलेगी। विच शुड बी पेड एट द अर्लीस्ट इन मल्टीपल ऑफ 1,000। जैसे आपके पास बैलेंस ज्यादा हो उसको पे करो। 1% आपने ब्याज देना है, और ब्याज कब देना है, जब आप लोन चुकाओगे। और अगर बैलेंस 25,000 से ज्यादा है, बैलेंस 25,000 से ज्यादा है और आपका कोई बकाया लोन नहीं है, तो फिर आप उसको इन्वेस्ट करो। ठीक, जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा ना आपको समझ में आएगा। अच्छे से देखना बेटा, ना समझ में पूछ लेना, शर्माने की बात। अब हम अप्रैल की बात करें बेटा। अप्रैल में हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10,000। रिसीट्स कितनी है, 15। 10 और 15 25। कैलकुलेटर ले लेता हूं ताकि चक्कर ना रहे। ठीक, 10 जमा 15 25, और पेमेंट कितनी है 12,700। तो बैलेंस कितना आ गया, 12,300 आ गया। क्वेश्चन क्या कहता है, 10,000 का बैलेंस। अब ये तो 10,000 से ज्यादा है, कोई लोन तो लेंगे ही नहीं, ना ही कोई पुराना लोन है चुकाएंगे, लोन वोन है नहीं तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा, इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्ट कब करना था, जब 25 से ज्यादा, तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा, 12,300, जो अगली बार का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। सच से बताना, मजा आएगा। अब अगली बार देखो 18 की रिसीट्स है और 27 की पेमेंट है, हो 3,300 का बैलेंस होगा। ओहो, पैसा शॉर्ट हो। मिनिमम क्या होना चाहिए, 10,000। कितना शॉर्ट है, 6,700। पर बैंक थाउजेंड्स में लोन देता है, तो आप कितना लोन लोगे, 7,000। बहुत बढ़िया, बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, छूटते ही जवाब दे रहे हैं, मजा आ गया मेरे को। 10,300 ऊपर चला गया,
ठीक, प्लस 15,000 माइनस 19,000 हो 6,300, पैसा शॉर्ट कितना 3,700, फिर लोन लो कितना 4,000, 10,300, 10,300 प्लस 14 माइनस 6, आहा एक्स्ट्रा पैसा हो गया 18,300। अब 8,300 एक्स्ट्रा। अब सुनो, तो हम एक तो ये वाला 7,000 का लोन पे कर देंगे, यहां लिख दो रीपे लोन। मे वाला कितना पे करेंगे 7,000, उस पर ब्याज क्या होगा 2 मंथ्स का 140, 2 मंथ बाद वापस दे दो ना। मई में लिया था आपने 7,000, जून बीत गया, जुलाई एंड में लौटा रहे हो ना, तो 1% पर मंथ है, तो बेटा 2 मंथ्स का कितना होगा 2%। अभी भी आपके पास पैसा पड़ा है, आपके पास तो 8,300 रुपए है, तो आप 1,000 लोन जून वाला भी चुका सकते, पर उस पर आपने सिर्फ 1% इंटरेस्ट देना है, यानी 10 रुपीज। तो अब टोटल आपने लोन कितना रिपे कर दिया 8,500, नहीं 8,000, और इंटरेस्ट कितना दे दिया 150, तो आपके पास बैलेंस क्या आ गया 10,150। बताओ मजा आया कि नहीं आया? 10,150 यहां चला गया, क्लियर। फिर आपका कलेक्शन कितना हुआ 17, पेमेंट कितना हुआ 4, वाह भाई वाह 23,150। तो अब इसका जो 3,000 रुपया बच गया वो चुका दो। 3,000 क्यों बचे बताओ? क्योंकि 1,000 तो पे कर चुके हो ना अभी वाला। अब तो जून का कितना बचा 3,000, पर उस पर 2 मंथ का इंटरेस्ट दोगे ना। 2 मंथ का क्यों? क्योंकि ये जो 3,000 है आपने जून एंड में बोरो किया था और अगस्त एंड में लौटा रहे, तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 60 रुपीज। तो ये माइनस क्या हो जाएगा 3,000, ये माइनस क्या हो जाएगा 60। समझ आ गया? तो ये कितना आ गया 20,090 रुपीज। 20,090 ऊपर आ गया। फिर आपके पास 19,000 आए और 5,000 खर्च हो गए, ओहो 34,090। अब कोई लोन तो है नहीं पुराना, तो आप 9,000 इन्वेस्ट कर दो ना, क्योंकि 25,000 से ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो ना। तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा 25,090। 25,090 यहां आ गया। फिर आपके पास 15 का कलेक्शन है और 14,500 का पेमेंट है, तो 25,590। फिर आपके पास 590 रुपीज एक्स्ट्रा, पर 590 आप लौटा नहीं सकते ना। क्यों? क्योंकि 1,000 लौटा के रहो, इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लौटाने तो है ही नहीं, पुराना है ही नहीं लोन के लिए, इन्वेस्ट नहीं कर सकते 590। क्यों? मल्टीपल ऑफ 1,000, तो इसलिए आप कुछ भी नहीं करोगे, ये हो जाएगा 25590। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपको पता चल रहा है कि आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि मई में आपको 7,000 बोरो करना पड़ेगा, जून में आपको 4,000 बोरो करना पड़ेगा, जिसमें से 8,000 आप जुलाई में चुका दोगे और अगस्त में चुका दोगे 3,000। तो अब अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी, तो बैंक को अपना कैश बजट दिखाकर कॉन्फिडेंस में ले सकते हो, तो बैंक खुश होकर तसल्ली से आपको लोन नहीं दे देगा शॉर्ट टर्म, हवा में तो दे देगा। अब बैंक के पास का भाई लोन दे दो, बैंक का ले लो, ऐसे थोड़ी। बैंक का भाई कितना लोन चाहिए, क्यों चाहिए, शॉर्ट पीरियड लोन है, कब चुकाओगे, कैसे चुकाओगे, आपने फट से कैश बजट समझा दिया कि देखिए ये हमारा प्रोजेक्टेड कैश बजट है, जिसके अनुसार हमें लग रहा है कि मई और जून में हमको क्रेडिट फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हम आराम से जुलाई अगस्त में चुका। अब बताओ कैसे लगा? थीम समझ में आया, फॉर्मेट समझ में आया? बस इसमें मैंने बीच वाली आइटम्स नहीं सिखाई, जो भी सिखाऊंगा थोड़ी देर में। पक्का क्लियर हुआ, कच्चा क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन देखो और शुरू हो। ये तो वही वाला होगा जो मैंने अभी बनाया उसका आंसर। अब ये क्वेश्चन देखिए,
कहता मिनिमम बैलेंस 10,000 है, शॉर्टफॉल अगर होगा तो लोन ऑफ 1,000 से चुकाना है, जिसको आपने अर्लीस्ट पे करना है इन मल्टीपल ऑफ 1,000। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% इज पेबल ऑन द अमाउंट रीपेड ऑन इट्स रीपेमेंट, और बैलेंस इन एक्सेस ऑफ 25,000 शुड बी इन्वेस्टेड इन मल्टीपल ऑफ 1। तो आप ये टेस्ट नहीं कर सकते, तो 3-4 मिनट आप फटाफट कर रहे क्वेश्चन, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ, आंसर मैच कर लेंगे। आप लोग भी ट्राई करिए बेटा, वीडियो जो देख रहे हैं बच्चे वो भी ट्राई करिए इसको। यहाँ भाई कितना आएगा वो निकालिए, नीचे वाला पार्ट पूरा कर दीजिए। फटाफट करिए। फटाफट करिए। चलिए आइए मैं करता हूं अपना, आप अपना मैच कर लीजिए। ओपनिंग बैलेंस 10,000, अब करते रहिए अपना मैच कर लीजिए। रिसीट 20,000, टोटल 30,000। 30 में से 12,700 का पेमेंट हो गया, 17,300। ना बैलेंस 10,000 से कम है ना 25 से ज़्यादा है, तो कुछ नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट के बाद बैलेंस आ गया 17,300।
17,300 ओपनिंग बैलेंस, 15,000 का रिसीट, 27,000 का पेमेंट, बैलेंस आ गया 5,300। बेटे 4,700 रुपये कम है 10,000 से, पर बोरो क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 1000 में, तो कितना बोरो करोगे, 5,000, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, 10,300। 10,300 ऊपर चला गया, प्लस 18 माइनस 19, 9,300। बेटे 700 रुपये शॉर्ट है, 1,000 रुपये बोरो करोगे, 10,300। 10,300 बेटा ऊपर चला गया, प्लस 15,000 माइनस 6,000, बेटे 19,300 आ गया बैलेंस। पुराना सारा लोन चुका दोगे, मे वाला कितना चुका दोगे, 5,000, इस पे 2 महीने का इंटरेस्ट 100 रुपये, जून वाला कितना चुका दोगे, 1,000, इस पे 1 महीने का इंटरेस्ट 10 रुपये, तो लोन रीपेड 6,000, इंटरेस्ट रीपेड 110, तो -6 का लोन और -110 का इंटरेस्ट, तो 13,190 रुपया, 13,190 ऊपर, प्लस 10 माइनस 4, 19,190 रुपये, कुछ नहीं करना, 19,190 क्लोजिंग बैलेंस हो। अब 19,190 ओपनिंग बैलेंस हो, प्लस 25 माइनस 5, बहुत सारा पैसा है, 39,190। 25,000 से 14,000 रुपये से भी ऊपर जा रहा है, तो 14,000 रुपये इन्वेस्ट करो, आपका बैलेंस जस्ट 25,000 के आसपास हो जाएगा, ऊपर थोड़ा सा, 25,190, 25,190 आ गया, प्लस 35 माइनस 14,500, 45,690। अब आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते, 20,000 इन्वेस्ट कर दो, आपका बैलेंस आ जाएगा 25,690। तो ये होती है प्लानिंग, ये होता है पर्पस कैश बजट। कैश बजट तो कमाल की चीज़ है, वो हमें गाइड करती है, वो हमें प्लान करने में मदद करती है, वो हमें बताती है कि कब हमारे पास पैसा शॉर्ट होगा, वो हमें बताती है कब हमारे पास पैसा सरप्लस होगा। इससे हम प्लान कर सकते हैं, बैंक से बातचीत कर सकते हैं, बैंक से शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी ले सकते हैं, बैंक को आश्वासन दे सकते हैं कि कब उनका पैसा लौटाया जाए। और भी हमें जीवन में कोई डिसीजन लेना हो, तो अगर कैश बजट हमारा रेडी है तो हमारे डिसीजंस हमारे लिए आसान हो जाए। क्लियर, ठीक था पूरा? हो गया? एक क्वेश्चन और देता हूं, आपको अच्छा लगेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हो गया, ये लीजिए, ये तो इसका आंसर हो गया जो भी हमने किया था, ठीक है, प्रिंटेड आंसर हो गया। अब ये क्लास टेस्ट 2, इसको करके देखिए। इसमें यह है कि लोन और बोरो जो करना है वो मल्टीपल ऑफ 500 में है, और इन्वेस्टमेंट भी मल्टीपल ऑफ 500। पिछले क्वेश्चन से थोड़े चेंजेस है जिस पर आपने ध्यान देना और शुरू करना।
फटाफट करिए। हाँ जी, हो गया। आइए मैं करता हूं। ओपनिंग बैलेंस 10, रिसीट 15, क्लोजिंग बैलेंस 12,700। तो सॉरी, पेमेंट्स 12,700, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 12,300। ये अगली बार का ओपनिंग बैलेंस हो गया। फिर रिसीट्स 18, पेमेंट 27, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 3,300। अब आपके पास जो पैसे शॉर्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 6,700। मल्टीपल ऑफ 500 में बोरो करना है, तो 6,700 में नेक्स्ट राउंड 500 क्या होगा, 7,000। तो आपका बैलेंस हो जाएगा 10,300। 10,300 बेटे आपने यहां लिख दिया। बैलेंस आ गया 6,300। इसमें क्वेश्चन खास बात नोट करो, क्या कह रहा है, 1% आपने इंटरेस्ट एवरी मंथ देना। तो पिछली बार जो आपने 7,000 बोरो किया था उसका 70 रुपया इंटरेस्ट आप पे कर दो। ध्यान दीजिए। तो आपके पास बैलेंस आएगा 6,230। तो आपको 10,000 बनाने के लिए 4,000 बोरो करना पड़ेगा। तो आपका बैलेंस आ जाएगा 10,230। ध्यान देने वाली बात है, 70 रुपये इंटरेस्ट आपने हर महीने देना है, मतलब इंटरेस्ट हर महीने देना है। और जून का इंटरेस्ट बनता था 70 रुपये। अब आपका बैलेंस हो गया 10,230, 14 की रिसीट है और 6 का पेमेंट है। आपका बैलेंस हो गया 18,230। पहली बार अब आपका बकाया लोन कितना हो गया, 11,000। उसका 1% ब्याज कितना दोगे, 110। 110 ब्याज देने के बाद आपके पास बचे 18,120 रुपए। तो आप 8,000 का लोन चुका सकते हैं। तो जब आप 8,000 का लोन चुका दोगे तो आपका बैलेंस बच जाएगा 10,120। ये 10,120 आपका अगली बार का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा।
17 ऐड करोगे, 4 माइनस करोगे, अब आपके पास बचे 23,120। अब आपका बकाया लोन कितना चल रहा है? 3,000। सोचो क्यों? क्योंकि आपने 7 और 4 11 में से 8 चुका दिया, तो 3,000 पर आपको 30 रुपए ब्याज, और चूंकि आपके पास बहुत पैसा है तो आप 3,000 का लोन भी उतार देंगे, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 20,090। तो 20,090 आपका अगली बार का ओपनिंग बैलेंस। फिर आपके पास 19 की रिसीट है, 5 का पेमेंट है, तो आपके पास हो गया 34,090। 25,000 से बहुत ज्यादा है, तो आप 9,000 रुपया इन्वेस्ट कर दीजिए। 500 के राउंड में करना है ना चाहिए, तो आपका बैलेंस आ गया 25,090 रुपीज। बेटे 25,090 रुपीज अगली बार का ओपनिंग बैलेंस हो गया। फिर 15 की रिसीट है, 14,500 का पेमेंट है, तो आपके पास बैलेंस बचा 25,590। अब आप 500 रुपये और इन्वेस्ट कर सकते हो ना। पूछो क्यों? क्योंकि 25 से ऊपर आपने इन्वेस्ट करना 500 के मल्टीपल्स में, तो आपके पास 25 से ऊपर 5,590 रुपए, तो 590 रुपए तो आप 500 क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते। 1000 के मल्टीपल में बोला होता तो इन्वेस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि 590 आपके पास एक्स्ट्रा, 1000 के मल्टीपल में तो इन्वेस्ट नहीं हो सकते। उसने बोला 500 के मल्टीपल, ये तो बड़े मजे से इन्वेस्ट हो जाएगा। सब बताइए कैसा क्लियर? हाँ, 110 ऐसे आया ना कि पहले लोन आपने 7 लिया हुआ था, जिस पर आपने जून का ब्याज दे दिया था, फिर आपने 4,000 लोन लिया, 7 और 4 11,000 हो गया ना, तो 11,000 का अब इंटरेस्ट 110 होगा ना। अब हर मंथ इंटरेस्ट दे रहे हो ना, तो लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो इंटरेस्ट भी तो बढ़ जाएगा। पुराने लोन पे भी तो इंटरेस्ट दोगे, लोन का बैलेंस बढ़ता जाएगा ना। इसी तरह जब आपने ये 8,000 का लोन चुका दिया, ध्यान दो, फिर आपका लोन कितना रह गया? तो अगली बार आपने 3,000 का 1% दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, जब हम लोन उतारते थे ना तब इंटरेस्ट देते थे एक बार, यहां लोन पर हर मंथ इंटरेस्ट देते, तो जितना लोन एक्यूमुलेट होता रहेगा हर मंथ हम उसको इंटरेस्ट देते रहेंगे। क्लियर? नहीं, जून में 1% तो दे चुका है, तुम हर मंथ दे रहा है ना ब्याज। तू मुझे हर महीने फीस देगा, सपोज एग्जांपल बनाओ, आप मुझे हर महीने फीस दोगे, आप जून की फीस दे दोगे, फिर जुलाई में 2 महीने की थोड़ी दोगे, जुलाई में भी तो 1 महीने की दोगे। आपको सर जून में जून की फीस दे दी, अगर मान लो जून में फीस नहीं देते तो फिर जुलाई में मुझे आप 2 महीने की देते ना, जून की भी और जुलाई की। पर जून की फीस जून में दे दोगे तो जुलाई में आके फिर 2 महीने की थोड़ी दोगे, फिर अगस्त में आके 3 महीने की दोगे। आप दोगे ये अच्छा है, वो तो आप हर मंथ दोगे तो फिर 1 मंथ की फीस दोगे ना। तो हर मंथ इंटरेस्ट दे रहे हो तो हर मंथ कितना दोगे? 1% इंटरेस्ट जुड़ थोड़ी रहा है। कैसा लगा? मजा आ गया?